देखिए, लास्ट क्लास में इन आवर प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग कि ये जो भौतिक जगत है, ये दावाग्नि की तरह है, वो भी महादावाग्नि। कितना ही व्यक्ति यहाँ शांत रहने का प्रयास करे, वह परेशान ही रहेगा। और उसका कारण क्या है? हमने डिस्कस किया था। व्यक्ति का जो परेशानी का कारण है, वो उसकी भोग की इच्छाएं हैं। जैसे ही कोई इच्छा आती है किसी भी चीज को भोगने की, तो एक जलन महसूस करता है व्यक्ति। तो इस चीज को समझना चाहिए। आप देखेंगे, इसके बाद में हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि और सारी चीजें हो सकती है भौतिक जगत में। ठीक है, ये तो बात हमने डिस्कस की थी। इसके आगे हमने क्या डिस्कस किया था कि योग के समस्त रूप दिव्य जीवन हेतु हैं, परंतु कीर्तन की विधि इस युग में विशेष प्रभावी है। अन्य सब हो सकते हैं, बाकी सब भी काम करेगा, बाकी सब काम करे या ना करे, लेकिन विशेषकर ये जो नाम कीर्तन है, ये विशेषकर काम करता है, विशेष प्रभावी है इस युग में। इसके बाद में देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, लेट्स रीड। कीर्तन कई घंटों तक चलता रहे फिर भी थकान नहीं होती, किंतु पद्मासन में पूर्णता से कुछ मिनट बैठना भी कठिन है। तो आप देखेंगे इस चीज को कि पद्मासन में अगर व्यक्ति बैठता है तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसे अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें कोई ब्लिस नहीं होता है। इज इट नॉट? भक्ति करके जिस ब्लिस का व्यक्ति अनुभव करता है, पद्मासन लगाने में कोई ब्लिस की अनुभूति नहीं होती है व्यक्ति को। तो ये चीज भी समझनी चाहिए। ठीक है, फिर भी पद्धति चाहे जो भी हो, एक बार जब भौतिक जीवन की आग बुझ जाती है तो व्यक्ति को निर्विशेष शून्य का अनुभव नहीं होता, बल्कि जैसा कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, व्यक्ति परम धाम में प्रवेश पाता है। तो देखेंगे श्लोक है, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मनसन् मनस् मनस्थानमम् अधिगच्छति। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार, अच्छा, देखिए क्या कहा जा रहा है। संस्थाम, संस्था का मतलब क्या है? इस्टेब्लिशमेंट्स। तो बहुत सुंदर तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप देखेंगे, वहां भी कुछ मकान होगा, कुछ दुकान होगी, लोग बाग होंगे। मती जा रही है थोड़ी, गोलोक धाम की बात हो रही है यहाँ। तो मती जा रही है थोड़ी गोलोक धाम की तरफ। कृष्ण बलराम है, कृष्णा है, बलराम जी है, ग्वाल बाल है, महल है, खाने के लिए रसगुल्ला भी है, और डायबिटीज भी नहीं होगी। We will have really fun, my dear devotees. Real fun while chanting Hare Krishna Mahamantra. Benedictions exceed acquisitions. इसका अर्थ क्या है कि जो आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है, जो परम कल्याण एक भक्त का होता है, वो उसे सोच भी नहीं पा रहा है। फिर भी आप देखेंगे, हम बहुत बदमाश हैं, अपनी ही आसक्तियों में पड़े हुए हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत दूर नहीं है भगवान के धाम की प्राप्ति, कुछ ही सालों बाद मिल सकता है। इट इज नॉट वेरी फार अवे इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ प्लेस की बात अगर की जाए तो। फिर भी हमारी आसक्ति में पड़े रहते हैं। पहुंचेंगे तो सही, ये डेफिनेट है। नहीं तो आप सोचिए, आते ही क्यों इस्कॉन में, श्रीला प्रभुपाद की शरण में। सिर्फ 3 चीजें लगातार रूप से करनी है। ये सेम चीज आज ही की क्लास में प्रभु जी बता रहे थे अभी लास्ट में, कुछ नई चीज नहीं है।
भगवान का निरंतर नाम जप करना है, श्रवण करना है और भगवान का प्रसाद पाना है, जो आप सब करते ही हैं। बस निरंतर ये चीज़ें करनी है और आप देखेंगे बिल्कुल फ्री में भगवान का धाम है। तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो देखिए बहुत सिंपल है। निरंतर अगर व्यक्ति नाम ले रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, वो समाप्त हो जाएगी। और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम चला जाएगा। कितना सिंपल चीज़ है ये। देखिए एक बार फिर से, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और वो कैसे संयमित होता है? भगवान की भक्ति करके। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो भी आप कर रहे हैं बस उसको कंटिन्यू करते रहिए। कुछ भी चेंज की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा राउंड्स, जो एक्स्ट्रा मतलब अभी जो आप कर रहे हैं उसी को एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा करिए। इसके अलावा कोई दूसरी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ तो आज बता रहे थे प्रभु जी। कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, कठिन तपस्या की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर थोड़ी बहुत जो तपस्या है, आसान तपस्या, वो तो करना ही होगा। तो ये चीज़ है। कृष्ण का धाम शून्य नहीं है। तो यही अभी हमने डिस्कस किया, जैसे एग्ज़ाम्पल से समझिए कोई गौशाला है। अब उसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारी गायें हैं ऑब्वियसली काउज़, और भी स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, मैनेजमेंट है, बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले। उसी तरह भगवान का धाम शून्य नहीं है। इन लोगों का दिमाग शून्य है जो बताते हैं कि शून्य, शून्य, शून्य पर ध्यान करिए, शून्य पे मिल जाइए। उनका वास्तव में दिमाग ही शून्य है, असली बात तो ये है। भगवान का धाम शून्य नहीं है। कैन यू सी देयर हेल्पलेसनेस? लाचारता जिसे कहते हैं। टीचर को भी मालूम नहीं है, उसको भी पता नहीं है इस चीज़ का। बस वो शून्य पर ही उसको लग रहा है, शून्य ही है सब कुछ। मुझे सच में ये सारी चीज़ें इतनी भयानक लगती है, भयावी जिसे कहते हैं, डरावनी-सी। कभी आप सोचिए ना, भक्त लोग विचार भी नहीं कर सकते हम किसी शून्य पर ध्यान लगाएँ। इतना सुंदर भगवान का रूप है, पर ये पता नहीं इनको शून्य पे क्या टेस्ट मिलता है, मुझे तो समझ नहीं आता है। एक माताजी हैं, वो भी पहले इन्हीं किसी संस्थाओं से जुड़ी थी, तो वो भी बताती थी कि ऐसे-ऐसे बताते हैं वहाँ। अब तो वो कृष्ण भावना भावित हो गई हैं, चैंटिंग करती है, सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रही है। तो वो यही चीज़ बताती थी कि हाँ, वो लोग जो बताते थे मैं उससे रिलेट तो नहीं कर पाती थी, मुझे भी थोड़ा डरावना-सा तो लगता था वो चीज़। तो है ही डरावना, आप देखिए ना, शून्य मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ खाली। आप देखिए ना, हम अकेले रह भी नहीं सकते हैं। अकेले मतलब भक्ति भी कर रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स भौतिकतावादियों का तो संग नहीं करते, पर भक्तों के संग में भक्ति कर रहे हैं। अकेले रह भी नहीं सकते हम, भक्ति भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसको भी भक्तों का संग चाहिए, उत्साहित रहने के लिए। और ये देखिए शून्य, तो टीचर को ही नहीं पता है तो बेचारे चेलों का क्या, उनकी क्या दुर्गति है फिर। वह एक प्रतिष्ठान जैसा है, जिनमें विविध नियुक्तियाँ होती है। सफल योगी वास्तविक रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है, जहाँ आध्यात्मिक विविधता है। मतलब जैसे ग्रेजुअली जैसे-जैसे वो भक्ति करता है, तो आगे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते-करते और डीप में वो जाता रहता है। भगवान से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा प्रकाशित होती चली जाती है। आप खुद इस पर देखिए विचार करिए, पहले दिन आपको भगवान के विषय में जो चीज़ पता थी, क्या अभी भी वो सेम ही स्थिति है? कितनी सारी चीज़ें जान रहे हैं, प्रतिदिन ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है।
भगवान से रिलेटेड कुछ नई अद्भुत चीज़ें, कुछ अद्भुत चीज़ के विषय में ही ज्ञान होता है। प्रभु जी की क्लासेस आप सुनते हैं तो, कितनी अमेज़िंग चीज़ें हैं। कल शिशुपाल की स्टोरी थी, कितनी अमेज़िंग थी वो। भगवान का फ़ोटो था। आप देखेंगे ये सारे जो फ़ोटोज़ हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं दीज़ आर विंडोज़ टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे आप देखेंगे व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा है, तो वो खिड़की से बाहर देखता है कि हाँ, ये है, ये जगह है, अभी ये सफ़र कटेगा, तो फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा। तो ये फ़ोटोज़ दीज़ आर द विंडोज़ टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बहुत अमेज़िंग चीज़ है ये। ठीक है। योग पद्धतियाँ उस धाम में प्रवेश हेतु अपने को ऊपर उठाने के मार्ग है। वास्तव में हम वहीं के हैं, परंतु विस्मरणशील हो जाने के कारण हमें इस भौतिक जगत में रख दिया गया है। इसको श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ल्यूनैटिक असाइलम। जिस प्रकार व्यक्ति के पागल हो जाने पर उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक रूप को भुलाकर हम पगला गए हैं तथा इस भौतिक जगत में आ गए हैं। अतः यह भौतिक जगत एक प्रकार का पागल खाना है और यह हम सरलता से देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ पागलपन में ही किया जाता है। आप देखेंगे पागल खाने में एक चीज़ आवश्यक होती है, एक चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या? टॉलरेंस। क्यों? क्योंकि आप पागलखाने में हैं, आपको उन्हें टॉलरेट करना ही होगा। जस्ट अस्यूम दिस इमेजिन करिए इस सीन को दैट यू हैव एंटर्ड इंटू अ पागलखाना। तो वहाँ पे सब पागल हैं, तो आपको उनको टॉलरेट करना होगा और कुछ है नहीं दूसरा तरीका। उसी तरह से इस चीज़ से देखिए समझाया क्या जा रहा है कि आप देखेंगे यहाँ पर जो व्यक्ति है, वो अपने आप को अपने स्वरूप से भिन्न समझ रहा है। उसका जो स्वरूप है वो उसमें अ, व्यवहार ना करके उससे विपरीत कर रहा है। तो अब सोचिए उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है? वो क्या बोलेगा और क्या करेगा? कुछ भी तो कंट्रोल नहीं है। जैसे एक पागलखाने में जो पागल है, उसकी कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। वो कुछ भी जो कर रहा है, उसको खुद को एक तो पता नहीं है वो क्या कर रहा है। So same way people are just crazy to any extent. और ये चीज़ देखिए हमने डिस्कस की है, कल ही डिस्कस की है। अब समझ पा रहे हैं आप? हम जो भी हमारी परेशानी का कारण समझ रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति तो हमारी परेशानी का कारण हो ही नहीं सकता है। परेशानी का कारण है हमारा स्वयं का अज्ञान। तो अब जब कोई व्यक्ति पागल है, तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है कि वो आपसे सही से बोलेगा या अच्छा व्यवहार करेगा। एंड दैट कैन बी एनीवन। सिर्फ भौतिकतावादी लोगों की बात नहीं आ रही है। दैट कैन बी एनीवन, समवन नियर टू यू, डिवोटी ऑल्सो, बिकॉज वी हैव नॉट येट बिकेम डिवोटी। अभी डिवोटी हुए नहीं है हम, अभी डिवोटी बनने का प्रयास मात्र कर रहे हैं। इज इट नॉट? तो ये चीज़ है कि समझनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको कभी किसी डिवोटी ने दुःख पहुँचाया है? किसी डिवोटी ने परेशान किया हो? मेरी बात तो अलग है। मैं मुझे एक्सक्लूड करके कोई है जिसने आपको कभी परेशान किया हो? कभी देखिए परेशान तो मैंने पता नहीं किया या नहीं, कभी चैंटिंग वगैरह नहीं हुआ तो कभी कुछ बोल दिया हो या क्लास में नहीं आए हो तो बोल दिया हो। अच्छा उसका कारण भी पता है क्या है? क्योंकि आपने उसको प्योर डिवोटी समझ लिया। अरे भाई अभी करना शुरू ही किया है। देखिए मेरे साथ में ये गलती हुई है। पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी
जो भी क्लासेस में आते हैं कि राउंड्स जो है वो टाइम पर करे ही। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कितना मैं पुश करती थी, चैंटिंग हुआ या नहीं, क्लास में क्यों नहीं आ रहे, ये वो। लेकिन नाउ आई एम सुपर चिल। आप कुछ भी राउंड्स चैंट कर रहे हैं, आप सबकी बात नहीं हो रही है, आप तो 16 तक पहुंच गए हैं। जो नए डिवोटीज आते हैं, इनकेस अगर वो ये रिकॉर्डिंग सुने, उनकी बात हो रही है। कुछ भी आप राउंड्स कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। जैसे कुछ डिवोटीज जो ड्रॉप कर गए थे, उनसे मेरी बात हुई थी, सो नाउ दे हैव स्टार्टेड कमिंग अगेन। कुछ राउंड्स चैंटिंग कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, जैसे 16 माला नहीं कर पा रहे, आप सबकी बात नहीं हो रही है, ये एक्सेप्शन केसेस हैं। तो यस, वी शुड बी सुपर चिल। कुछ भी, थोड़ी भी कोई भक्ति कर रहा है, जैसे आप अपने कुछ भी रिश्तेदार या घर वालों की बात कर लीजिए, कुछ भी आपके कहने पर वो थोड़ा कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बहुत है, वो अच्छी बात है, बहुत नहीं है, अच्छी बात है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी आइडल कंडीशंस, यू आर इन मटेरियल वर्ल्ड। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, पागल खाना। अच्छा, पागल खाना क्यों है? पागल, आप देखेंगे पागल खाने के गुण क्या होते हैं। कोई भी व्यक्ति पागल, जो पागलपन है उसके गुण क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति जो पागल है, वो समझता है कि वो सब कुछ जानता है। पहली बात तो वो ये मानेगा नहीं कि वो पागल है, और वो ऊपर से ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है। मान लेते हैं ना, जैसे मैं आइंस्टाइन हूँ, मैं हिटलर हूँ, पर जो है वो नहीं जान पाते कई बार। ये स्थिति है। आप देखेंगे जो है उसका भान नहीं रहता है, जो नहीं है हमेशा खुद को वो ही माने रहता है। यही स्थिति है हम सबकी। आप देखेंगे प्रभु जी बता रहे थे कि एक कोई भक्त है, तो वो कह रहे थे हम पीएचडी करेंगे, नहीं तो लोग मानेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाए इसलिए तुम भक्ति कर रहे हो। सो देखिए, इस पर I also sometimes feel really very bad about this thing कि आप देखिए ना, नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं तो बिल्कुल चमक जानी नहीं चाहिए ये बात कि और कोई दूसरा जो जो भी हम चीज कर रहे हैं वो बिल्कुल वेस्ट है। बिल्कुल समझ में नहीं आ जानी चाहिए ये बात। तो बताइए कि किन लोगों की बात मान रहे हैं? स्पष्ट यहाँ लिखा है, पागल लोगों की, कुछ भी कह लीजिए। अभी हम पागल खाने में चल रहे हैं, सपोज कीजिए, और आस में भी पागल, पास में भी पागल, चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, और वो रास्ता रोक कर कहे वे कुछ भी वो करे, और उनके, अब सोचिए उनके वे करने से क्या प्रभावित होना चाहिए हमें। जस्ट इमेजिन दिस, आप पागल खाने में चल रहे हैं और पास में बहुत सारे पागल हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या उनसे प्रभावित होना चाहिए? आप देखेंगे आज की क्लास में ही इससे रिलेटेड ही टॉपिक था, इसी बात से रिलेटेड पुण्य आत्मा पर चर्चा हो रही थी कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान स्वयं उसे पुण्य आत्मा कह रहे हैं। बहुत ही, आप देखेंगे उसका बहुत जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, तब जाकर उसे ये बात समझ आ रही है कि मुझे भक्ति करनी है। मेरा एकमात्र जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करके उनके धाम लौट जाना है। ये बात देखिए, अगर हम विचार करें तो विश्वास नहीं होगा, अरे ऐसा कैसे, हम तो इतने वो हैं, हम तो इतने नालायक हैं, कुछ भी नहीं है ये वो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा है, अब स्वयं भगवान कह रहे हैं इस चीज को। और आप खुद देख लीजिए, अगर ये इतना इजी है तो आप कल ही 5 लोगों को क्लास में लेकर आइएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोग। कल ही लेकर आइएगा अगर ये इतनी इजी चीज़ है तो।
इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी रेयर। ये बिल्कुल रियलिटी है। तभी आप देखिए ना, हर कोई भक्ति करता हुआ नहीं दिखता है, भगवान कृष्ण की भक्ति। नियमित रूप से वो कुछ भी करेगा, जल चढ़ाने जा रहा है या कुछ कौन-सा व्रत रख रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करता हुआ आपको हर कोई नज़र नहीं आएगा। तो हाँ, यही बता रहे थे चीज़ प्रभु जी कि तो पुण्य आत्माएँ हैं, उसके अलावा दुरात्मा जो होती है, वो भगवान की शरण में नहीं जाती है। तो कभी भी दुरात्माओं की बातों में नहीं आना चाहिए। और वो दुरात्माएँ कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकती है, वो पापा के रूप में हो सकती है, बच्चे के रूप में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। हाँ, तो क्या ऐसे पागल लोगों की बातों में आना चाहिए? अब आप कहेंगे, "माता जी, आप भी तो पागल हैं।" हाँ, तो मेरी बात मानने को नहीं कह रही हूँ मैं। आज की ही बात है, आप देखेंगे एक व्यक्ति है, उन वो चैंटिंग करते हैं। मतलब हरे कृष्णा महामंत्र नहीं कर रहे थे, दूसरा भगवान का ही कोई नाम ले रहे थे वो। तो उनको बताया हरे कृष्णा महामंत्र करिए, तो वो बिल्कुल ज़िद पर बैठ गए कि मैं बोलकर नहीं कर सकता, मैं मन में ही करूँगा, मेरा मन में ही ध्यान लगता है, बोलकर बिल्कुल ध्यान नहीं लग पाता है। तो मैंने बहुत सारे श्लोक भी कोट किए कि देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है कि बोल के करने से ही प्रभाव होता है, ये वो। तो बिल्कुल वो ज़िद ही ले गए, ज़िद पकड़ कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि आपकी बात मुझे मेरे मन को अच्छी नहीं लग रही है, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यही बात बता रही थी, अरे भाई मैं मेरी बात नहीं बता रही हूँ, ये शास्त्र की बात है। तो हाँ, मैं पागल हूँ पर मैं मेरी बात मानने को नहीं कह रही हूँ। पर हम इतने भी पागल नहीं हैं कि हम प्रभुपाद जी की बात ना मानें। प्रभुपाद जी की बात हम फॉलो कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग क्योर्ड ऑफ आवर इंसैनिटी। धीरे धीरे हमारे पागलपन से हम बाहर आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक माता जी हैं, तो उनके रियल ब्रदर ने 2 दिन पहले शरीर छोड़ दिया। और ज्यादा कुछ उम्र नहीं थी उनकी, ये कुछ 30-35 साल की उम्र थी। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, 2 दिन पहले की बात है। बट फिर भी मैंने देखा, शी रिपोर्टेड सुबह 6 बजे ही 16 माला कंप्लीट। दिस इज रियली रियली ग्रेट अचीवमेंट। मैं खुद मतलब अब सोच रही थी कि अरे अब तो शायद हो सकता है वो भजन बंद कर दे कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट, बट नहीं। नेक्स्ट डे ही आई चेक्ड, 6 बजे 16 माला कंप्लीट। इवन इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। बट आप देख रहे हैं, इट इज रियली रियली वेरी ग्रेट अचीवमेंट। इतनी आसान चीज नहीं है ये, बहुत ज्यादा आसक्ति में व्यक्ति फंसा रहता है। पर आप देखिए ना, अगर इस ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है फिर भी व्यक्ति अपने भजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, तो कितनी अमेजिंग बात है कि वो फिक्स हो गया है अपने भजन में। अब आप सोचिए ना, इससे ज्यादा और कुछ भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है, कुछ भी जो भयानक स्थिति है, इससे ज़्यादा भयानक तो क्या हो सकता है? पर फिर भी इसलिए देखिए, जगत में दुःख भोगना भी ज़रूरी है। अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो मालूम चलता है कि इस जगत का स्वरूप अच्छा नहीं है। सारी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल वास्तविक में चमकने लगती है, दिखने लगती है। हमारा जो परसेप्शन है बिल्कुल क्लियर होने लगता है देखने का चीज़ों को। अब उनको ये चीज़ पता थी, क्लासेस वो सुनती है नियमित रूप से कि मरा कोई नहीं है, उनका शरीर छूटा है। अमेज़िंग चीज़ क्या थी, उनका शरीर, उनके भैया का जो शरीर है, वो एकादशी के दिन छूटा। 2 दिन पहले एकादशी थी अभी। और यू वोंट बिलीव दिस, ये सच में मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज़िंग है, शॉकिंग कह सकते हैं। उनके जो भाई थे, डिवोटी नहीं थे वो,
इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तमोगुण में थे, ड्रिंक करते थे और इवन अपनी फैमिली को अब्यूज़ भी करते थे। लेकिन उसके बाद में भी देखिए, भगवान ने उनको सद्गति दी, क्योंकि उनकी बहन भक्ति कर रही थी। अब आप देख रहे हैं, शास्त्र की बात है, अगर परिवार में से कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो उस तो भगवान उसके परिवार का भी उद्धार कर देते हैं। इसका रीज़न पता है क्या है? देखिए, जो डिवोटीज़ हैं, वो अपनी फैमिली से आसक्त तो होते हैं। मतलब ऑफ़ कोर्स कुछ ना कुछ प्रेम तो होता ही है ना मन में। तो आप देखेंगे भगवान जो हैं, वो अपने भक्त में आसक्त होते हैं। अब भक्त अगर थोड़ा-बहुत भी अपने घरवालों में आसक्त है, तो भक्त के कारण उसके घरवालों का भी उद्धार होता है। नाउ डेफिनिटली ही विल गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़ इन हिज़ नेक्स्ट लाइफ और वो भक्ति कर पाएँगे। एकादशी पर शरीर छूटना कोई सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। सो सी द मर्सी ऑफ लॉर्ड। सच में इससे और ज़्यादा आप देखेंगे बहुत जब ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में तो और ज़्यादा अपना जो फेथ है, वो और ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है? तो यस, मालूम चलता है कि इस जगत का स्वरूप अच्छा नहीं है एंड इट इज़ गुड। तो टॉलरेंस याद रखिएगा, पागलपन। हमारा वास्तविक प्रयोजन यहाँ से निकलकर भगवत धाम में प्रवेश पाना है। भगवत गीता में कृष्ण इस धाम की सूचना देते हैं तथा अपनी और हमारी स्थिति के विषय में भी निर्देश देते हैं। वह कौन है तथा हम कौन हैं? अब देखिए इस पर विचार करिए आप। ये जो लाइन है, प्रयोजन यहाँ से निकलकर भगवत धाम में प्रवेश पाना है। प्रयोजन है इस जगत से बाहर निकलना और व्यक्ति स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पर। मान लीजिए हम जेल में हैं। जब तक जेल में हैं, तो कोठरी में रहना पड़ेगा या नहीं? कहे हम कोठरी को सुंदर बनाएँगे, लॉन्ग लास्टिक बनाएँगे, आसक्त हो जाए उस कोठरी में और इतना आसक्त कि अगर उस कोठरी के दरवाजे भी खोल दिए जाए और ये भी कह दिया जाए कि सारे जो सैनिक हैं, मतलब जो भी रहते हैं वहाँ आस-पास, वो सब सो रहे हैं और व्यक्ति विचार में पड़ जाए, अरे! कोठरी से कैसे बाहर निकलूँ? इतनी सुंदर कोठरी है, इतना मैंने सजाया-धजाया है, इतना टाइम लगाकर। समझ पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है? एकदम सीधा रास्ता है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन। और फिर भी अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर इसका अर्थ क्या है? यही अर्थ हुआ ना कि मैं जेल में रहना चाहता हूँ, अभी मेरी कुछ इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ से निकलूँ। तो समझना चाहिए, भगवत गीता में कृष्ण इस धाम की सूचना देते हैं तथा अपनी और हमारी स्थिति के विषय में भी निर्देश देते हैं। वह कौन है तथा हम कौन हैं? सारी आवश्यक जानकारी भगवत गीता में दी गई है और कोई भी सभ्य व्यक्ति इन ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएगा। प्रामाणिक ज्ञान अगर लेगा तब। ऐसे तो उसे फिर क्या ही समझ आएगा? वो फिर यही समझेगा कि कृष्ण में कोई शिव बाबा है, वो गीता बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही फिर वो सोचेगा। 2 दिन पहले इस चीज़ को प्रभु जी समझा रहे थे कि आप देखेंगे पढ़ना अच्छी बात है, पर फिर भी पढ़ाई हो नहीं पाती है। हम खुद से शास्त्र पढ़ने का प्रयास करें, तो पढ़ेंगे, लेकिन एक तो अच्छे से पढ़कर हम उतना अच्छे से समझ नहीं पाते। इस वजह से भक्तों के बीच श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में भी ये बात कही थी प्रभु जी ने। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा था किसी माताजी ने, तो यही चीज़ बताई थी कि भक्तों के बीच में श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। शुरू में आप देखेंगे किसी को अगर आप भक्ति में लेकर आना चाहते हैं,
तो गीता वो शुरू में समझे उसके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए उसे श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स देनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज बुक्स। पहले हम ये सारी बुक्स इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्टली अगर हम गीता पर जंप करते, तो यहाँ अभी तो पता नहीं कितने भक्त दिखते मुझे। मैं तो रहती ही, पर औरों का पता नहीं है। पर फिर भी गीता की क्लास में आप आते ही हैं सुबह प्रभु जी की क्लास में। लेकिन अब आप सोचिए, अगर व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा रहा है तो उसका कारण क्या है? यहाँ पर दिख रहा है ना, कोई भी सभ्य व्यक्ति इस ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएगा, पर अगर नहीं उठा रहा है तो उसका कारण क्या है? वो असभ्य है, पगला है। आप सोचिए ना, जिन चीजों से आज तक सुख नहीं मिला, तो अब कैसे मिल जाएगा? बहुत सिंपल सा इजी से एग्जांपल से इसको समझेंगे। आज आपने सुबह जब प्रसाद पाया, तो जब उसका आपने पहला कौर लिया, तो आपको कुछ संतुष्टि की अनुभूति हुई, तभी आपने दूसरा कौर लिया। ऐसे करते करते आपकी थोड़ी थोड़ी भूख शांत होती गई, तभी आपने कौर लिया। बहुत डीप है ये एग्जाम्पल। अब आप देखिए, आज तक जो भी भौतिकता कार्य किए, उनमें से किसी में भी सुख नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली, ना हमें और ना ही हमारे आसपास वालों को। पर अभी भी अगर हम ऐसा ही सोच रहे हैं, तो इसको पागलपन कहा जाएगा या नहीं? बिल्कुल स्पष्ट सी चीज है ये। इसको देखिए एक और एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। थोड़ा फनी एग्जाम्पल है। आप सबने कभी गुड़िया के बाल खाए हैं? साक्षी माता जी, गुड़िया के बाल, हैव यू एवर ईट? कॉटन कैंडी जिसे कहते हैं। तो आप देखेंगे, कॉटन कैंडी दिखने में बहुत बड़ी सी लगती है, पर उसको हम जैसे ही मुंह में डालते हैं, वो पूरी कहाँ कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता है, पूरा पिघल जाती है। इज इट नॉट? उसी तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी भोग है, माया उसको बहुत बड़े बड़े करके दिखाती है, पर जैसे ही उसको व्यक्ति उसमें लगता है, फुस। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। आज पूरे दिन हम बस हमारा जो प्रसाद है, उसकी जगह हम कॉटन कैंडी खाएंगे। पेट भरेगा ही नहीं उससे, इतना बड़ा है वो दिखने में, पर जैसे ही मुंह में जाता है, गायब। और कुछ भूख वगैरह भी शांत नहीं होगी, मत करिएगा। तो बिल्कुल यहाँ के जो भोग है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो बस बच्चों की तरह जो व्यक्ति है, कॉटन कैंडी के पीछे पड़ा हुआ है। हमारा जो थर्ड चैप्टर है, योग की पूर्णता बुक से, वो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।